निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। देश में खाद की कालाबाजारी पर केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो आंकड़े रखे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की तस्वीर उजागर कर दी है। आंकड़े बताते हैं कि खाद की कालाबाजारी और गड़बड़ियों के मामलों में छत्तीसगढ़ देश के 5वें स्थान पर है। सवाल ये नहीं है कि कितनी कार्रवाई हुई, सवाल ये है कि जब नोटिस, लाइसेंस रद्द और एफआईआर के बावजूद किसान सड़कों पर है तो आखिर सिस्टम कहां फेल हो रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। लोकसभा में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और गलत सप्लाई पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन आंकड़ों ने कई राज्यों की पोल भी खोल दी है। छत्तीसगढ़ इस सूची में 5वें स्थान पर है, जहां सिर्फ 8 महीनों में 294 खाद विक्रेताओं को नोटिस जारी की गई है। वहीं 13 के लाइसेंस रद्द हुए हैं और 4 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। 1 अप्रैल से 28 नवंबर 2025 के बीच की यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य में खाद की सप्लाई चेन में गंभीर खामियां हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि दूसरी ओर अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि मॉनसून सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में खाद को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि किसान कतारों में खड़े हैं और माफिया गोदामों में खाद छिपाकर बैठे। विपक्ष का कहना था कि खाद की किल्लत कृत्रिम है और इसका फायदा उठाकर कालाबाजारी की जा रही है। हालांकि सरकार ने कार्रवाई के आंकड़े गिनाए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आई। अगर देश के अन्य राज्यों से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश खाद की कालाबाजारी में सबसे आगे है। यूपी में 243 नोटिस, 2742 लाइसेंस रद्द या सस्पेंड और 165 एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान जमाखोरी में टॉप पर है, जहां 30 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जबकि मध्य प्रदेश कुल कार्रवाई के आधार पर तीसरे स्थान पर है। खाद की घटिया गुणवत्ता के मामले में महाराष्ट्र सबसे बड़ा एक्शन स्टेट बनकर उभरा है, जहां 1139 नोटिस जारी किए गए। वहीं गलत जगह सप्लाई के मामलों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, जहां 631 नोटिस और 160 लाइसेंस पर कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भले ही कुल आंकड़े कम दिखे, लेकिन असर ज्यादा गंभीर है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर है। सक्ती जिले में 2 दिसंबर 2025 को आम आदमी पार्टी ने खाद की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने कचहरी चौक पर धरना दिया और चेतावनी दी कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। इस प्रदर्शन के बाद कृषि विभाग की टीम हरकत में आई और अचानक निरीक्षण में 3 दुकानों में अनियमितताएं पाई गई। दुकानदारों को नोटिस जारी हुए, लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई आंदोलन के बाद ही क्यों हो रही है। 4 सितंबर 2025 को रायगढ़ जिले में किसान सड़कों पर उतर आए। खाद की मांग को लेकर कांग्रेस के समर्थन में रैली निकली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने साफ कहा कि अगर 5 दिन में समस्या नहीं सुलझी तो आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा होगा। यह तस्वीर बताती है कि कागजों में कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन सिस्टम खाद माफिया पर पूरी तरह लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। किसान पूछ रहे हैं कि जब गोदामों में खाद है तो खेत तक क्यों नहीं पहुंच रहे। विशेषज्ञ मानते हैं कि सप्लाई चेन में पारदर्शिता की कमी, स्थानीय स्तर पर मिलीभगत और कमजोर निगरानी ही इस संकट की सबसे बड़ी वजह है। जब तक वितरण व्यवस्था को डिजिटल ट्रैकिंग और सख्त मॉनिटरिंग से नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे आंकड़े सिर्फ संसद तक सीमित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए यह चेतावनी है, क्योंकि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले रबी और खरीफ सीजन में खाद संकट और भी गहराता जाएगा। खाद पर कार्रवाई के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन किसानों की तकलीफ की कहानी है जो समय पर खाद के लिए भटक रहे हैं। सवाल यही है कि क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या खाद माफियों पर सच में शिकंजा कसा जाएगा। जवाब आने वाले महीनों पर जमीन पर दिखेगा। फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।